कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे साथ जल्दी जल्दी आप लाइव जुड़ जाइए। हमने सोचा आप सबसे आज लाइव आकर बात करूं। हमारे लखनऊ में तो बहुत बारिश हो रही है आज। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि बारिश हो रही कि नहीं हो रही। देखो दिखाएं आपको। यह देखो हमारे यहाँ बारिश हो रही है। ये बारिश हो रही है हमारे यहाँ। ये बारिश हो रही है। ये हमारे यहाँ का हुआ है। ये बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त। हमने सोचा आप सब लोगों से लाइव आकर बात करूं। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बारिश होने लगी, तभी हमने सोचा आप ही लोगों से बात की जाए। भैया गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो हमें लग रहा है 11:30 से ऊपर टाइम हो रहा है। हर हर महादेव। और सब आप लोग बताएं। अब तो सावन आने वाला है भैया, बारिश तो होगी। बारिश होना भी अच्छी बात है। बारिश जब होगी तभी फसल होगी। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, गुजरात में नहीं हो रही बारिश। क्यों डर लगता है भाई जी। हम कोई भूत थोड़ी ना है जो आपको डर लगेगा। भाभी भूल गए या बोलो लिख दिया गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा है। गुड मॉर्निंग तो हमें लग रहा है जब भी मुलाकात हो तो व्यक्ति को गुड मॉर्निंग ही कहना चाहिए। अच्छा, आप गुजरात से हैं। मेरा तो मानना यही है कि जब जागो तब सवेरा है और सुबह की शुरुआत हर वक्त करनी चाहिए। आप ये लोग जो सड़क देख रहे हैं, इस सड़क पे बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे और जनप्रतिनिधियों से काफ़ी नाराज़गी भी हुई। उसके बाद तमाम दिक्कतों के बाद ये रोड बनी है जाके। नहीं तो आज जो बारिश हो रही है ना, तो यहाँ नहर बहने लगती और कीड़े मकोड़े घरों के अंदर घुस जाते थे। लेकिन अब खुशी है कि घर के अंदर पानी नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा घर का लेवल बराबर हो गया है गेट का। अभी हमें अपने घर में काम करवाना है, पत्थर उत्थर लगवाना है। अब देखो कब लगता है। हम सोच रहे पहली बारिश देख लें कि कितना पानी घर में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अब कीचड़ तो नहीं है, लेकिन बारिश हो रही। हमने कहा बारिश के मौसम में आप सबसे बात भी हो जाए। मैं किसी का दिल दुखाने के लिए ना तो कोई पोस्ट करती हूँ, बस आप सबके मनोरंजन के लिए और हंसने के लिए ही मैं कुछ लिखती रहती हूँ। और यही मेरा छोटा सा आशियाना है। मैं आप सबके मध्यम परिवार से हूँ, एक गृहिणी हूँ, निडर होकर कार्य करती हूँ। और बताएं आप सब। बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। राजू सिंह भरा, अभी कम लोग जुड़े हैं हमारे साथ। हम सोच रहे हैं कई लोग जुड़ जाएं तब फिर बात की जाए, ज़्यादा लोग जुड़े। बस मेरा एक ही उद्देश्य होता है
कि जो आज अंधकारमय दुनिया है, इस दुनिया को प्रकाश दिखाने का कार्य करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी कार्यों में जानकारी होनी चाहिए। अनुभव बहुत ज़रूरी है जीवन में। ये देखो कॉकरोच निकल रहे हैं, ये देखो कॉकरोच निकल रहा है। ये बारिश का मौसम देखकर कॉकरोच भी आ रहा है। ये क्यों भाई, हटो। बारिश का नज़ारा आपको दिखाएं थोड़ा। ये देखो नाली भरी चल रही, लेकिन दुर्भाग्य पता क्या है यहाँ का, सड़क तो बन गई है लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं जीते हुए, जिस दिन से सड़क बनी है उस दिन से नालियों की सफाई आज तक नहीं हुई है। लमसम हमें लग रहा है 5-6 महीना हो गया सड़क बने, इसीलिए देखो सब पूरी नालियाँ भरी चल रही हैं। ये देखो मौसम, सफाई करने नहीं आते सफाई कर्मचारी। ये लखनऊ है। दर्द किसको सब लोग जयकारा लगाइए जय भोले का। ये देखो भाई कितने सारे कॉकरोच हमारे घर में निकल आए हैं। हमें लग रहा है ये इन्होंने रास्ता बना ली है कॉकरोचों ने, इनको बंद कराना पड़ेगा। ये देखो कॉकरोच, बच्चे बूढ़े सब निकल आए। ये देखो छोटा सा बच्चा है। अभी कम लोग जुड़े हैं, हमारे सब मित्र हमें लग रहा है सो रहे हैं। अभी 11 लोग जुड़े मात्र, 11 लोग जुड़े हैं। कौन सा गांव है भाभी जी आपका, कौन सा गांव? मेरठ गुजरात। आप बोलो कौन सा गांव है? आपको मैं बताना चाह रही हूँ, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ की राजधानी से हूँ, आलमबाग में रहती हूँ। और जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं लोग, अगर वाकई बारिश के मौसम में देखा जाए सबके घरों में आलमबाग एरिया में पानी भर गया होगा इतनी सी बरसात में, क्योंकि सफाई कर्मचारी सफाई ही नहीं करने आते हैं, बहुत कम आते हैं। अगर रेगुलर अगर महीने में 4 संडे होते हैं तो अगर 2 ही संडे सफाई कर जाएं क्षेत्र की तो ये सब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्या हुआ, पानी नहीं निकल रहा है तो वाइपर लिए क्यों घूम रही हो? बारिश में वाइपर लिए क्यों घूम रही हो? हाँ, ऐसे बरसात के मौसम में पकौड़ी बना के खाने का मन करता है। बारिश भी होना बहुत ज़रूरी है। आप सबको एक बात और बताना चाह रही हूँ, कुछ लोग अपने यहाँ हैं वो वीडियो कॉल कर देते हैं, अतः मैं उन लोगों से आग्रह करती हूँ कि मैं वीडियो कॉल से किसी से बात नहीं करती हूँ। कृपया हमारे पास वीडियो कॉल कोई भी मैसेंजर पर ना किया करें। और मैं सभी अपने मित्रों का सम्मान करती हूँ और जीवन भर करती रहूँगी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जिससे हम लोग कितनी दूरी से होने के बावजूद भी सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। ये सही भी है, लेकिन कुछ गलत भी है। गलत ये है कि इसको बहुत अश्लीलता फैला रखा है कुछ लोगों ने, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। जब सोशल मीडिया को लोग गंदा करते हैं तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ये हम सबका परिवार है, और घर में ये परिवार है, घर है, ये भी एक घर है। और अगर अपने आशियाना में अपने घर में गंदगी होती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम सबको इस सब चीज़ का विरोध भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप सबको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा सब लोग कि सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पर पता बहुत असर गलत पड़ता है और बच्चे मोबाइल लेने से मानते नहीं हैं। दूसरी बात, एक ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पे कि देवर भाभी भांजे भांजी छोटी छोटी कम उम्र के बच्चे जो मीडिया वाले शादी का प्रदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि मामी ने शादी कर ली, देवर ने शादी कर ली। ये सब गलत है ना। इससे आप लोग ये सोचिए कि आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा। विचार किया है? जो चीज़ पर्दा योग्य है उसे पर्दे में रखिए। अब ये नहीं है कि उसका प्रदर्शन हम लोग सोशल मीडिया पे करें। मैं उन सबसे ये बात कहना चाहती हूँ कि जो ये सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाए हैं, इनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। समझना चाहिए लोगों को कि आने वाली जो युवा पीढ़ी होगी, और अधिकतर हमें लग रहा है यही सब चीज़ें देखकर यही समझकर लोगों का दिमाग, बच्चों का भी डाइवर्जन होता है, और जो ये गलती हरकतें कर बैठते हैं, बच्चों का सुधार करना बहुत मुश्किल है। मैं यही आशा करती हूँ आप सबसे कि अगर जहाँ पर आपको ये गलत लगे तो आवाज़ उठाने का कष्ट ज़रूर करें। हम तो ब्लॉक कर देते हैं भैया ऐसे लोगों को, लेकिन ब्लॉक करना एक विकल्प नहीं है। ये ब्लॉक करना एक विकल्प नहीं है। मान लो हम ब्लॉक कर देंगे, हम इग्नोर कर देंगे, आप इग्नोर कर देंगे, लेकिन आप ये जान लें कि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी क्या करेगी। कम उम्र के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे क्या इससे? गलत है ना। और सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है, कहीं भी प्लेटफॉर्म पे खोलो सबसे पहले अश्लीलता फैली हुई वीडियो आने लगती है। गलत है ना। इस पे थोड़ा रोक होनी चाहिए, अंकुश होना चाहिए, या उनका कोई एक समय निर्धारित कर देना चाहिए। अगर चलाना ही है सरकार को, उसके सरकार से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर अगर ज़्यादा दिख रही है अश्लीलता, तो ऐसी जो भी प्रोफाइल हो उनका एक समय निर्धारित कर दीजिए और उस समय पे अपना दिखाएं जब बच्चे सो रहे हों। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं बंद करें चाहे ना बंद करें, वो सरकार को सोचना है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इससे हमारे आने वाले बच्चों पे बहुत गंदा असर पड़ रहा है, और जो वायरल होने के लिए लोग अपनी किस हद से लोग गुजर जा रहे हैं ये उनको पता ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि संगीत एक कला है, डांस करना गलत नहीं है, संगीत सुनना गलत नहीं है, और कार्य करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो अश्लीलता फैलाए हुए हैं उन सबसे मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि इस अश्लीलता को ख़त्म करें। सोशल मीडिया पर अच्छे वीडियो बनाएं, बात करें, लाइव आए, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया परिवार है, और परिवार के साथ बात करना कुछ गलत बात नहीं है, मैं उसको गलत नहीं समझती हूँ। जो भी है, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन मर्यादा में रहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम अंग प्रदर्शन करें, अंग प्रदर्शन करके ही हम लोग वायरल हों। ये गलत है ना, अंग प्रदर्शन करना। ये जो चीज़ पर्दे की योग्य है वो पर्दे की योग्य है। पति पत्नी के रिश्ते आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये आईडी के लिए मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या बहुत सारे ऐप चलते हैं जैसे शेयरचैट है, पब्लिक ऐप है, ट्विटर पे भी हम देख रहे हैं गंदगी फैली हुई है, तो क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाता है? गलत है ना, आवाज़ उठानी चाहिए। मैं गलत कहूँ, मेरे लिए भी आप आवाज़ उठाइए, ऐसा नहीं है।
क्योंकि जब गलती बताएंगे आप सब लोग तभी हमें एहसास होगा कि हमारी ये गलती है, उसमें हम सुधार करेंगे। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती हैं, हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि रील बनाना गलत है या गाना सुनना गलत है। आप गाना सुनिए, रील बनाइए, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मर्यादा में रखकर। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अपनी भारतीय संस्कृति को तार तार ना करें, ऐसी आशा करती हूँ। और आपने देखा होगा अक्सर मैंने कोई ऐसी पोस्ट, हमारी पूरी प्रोफाइल, किसी भी प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं कि मैंने कोई ऐसी पोस्ट नहीं डाली है जिससे कि मर्यादा से मतलब ना हो। अगर मर्यादा में हैं तो हैं। हमारी ज़्यादातर अधिकतर साड़ी में ही पोस्ट मिली होगी, फ़ोटो मिली होगी। मैंने अपनी भारतीय संस्कृति को बनाए रखा है और भारतीय संस्कृति को अपनाए रहेंगे जीवन भर। और सभी महिलाएं और माताओं और बहनों से यही आशा करती हूँ कि आप भी मर्यादा में रहें, ज़्यादा बेहतर है। जो गंदगी फैलाए हैं उनके खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग करती हूँ। और ऐसे लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का या तो समय निर्धारित कर दीजिए या उनको सोशल मीडिया पे आने के लिए कुछ पनिशमेंट कर दीजिए कि अगर ऐसी वीडियो डालते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों के कार्रवाई हो और वो प्रोफाइल कभी सोशल मीडिया पे चला ही ना पाए। ये फेसबुक के पास जब सारी जानकारी रहती है, सभी कुछ हम देखते हैं, मोनेटाइज होता है, उनका एड्रेस पता सब कुछ रहता है, फिर फर्जी लोग कहाँ से आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। हम तो इस बात पे सोचने पे मजबूर हैं। क्या आप सब सहमत हैं हमारी बात से? भाई अगर आईडी जो ब्लॉक किए हैं और फर्जी आईडी बनाए, अगर फेसबुक के पास सारा रिकॉर्ड है तो ये फर्जी लोग आ कहाँ से जाते हैं? इस पे विचार कीजिए आप लोग। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे बताइए कि आप बहन जी गलत कह रही हैं इस चीज़ को, या सोनी शुक्ला गलत बोल रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अंधकार के राही को उन्हें प्रकाश दिखाना है और अंधकारमय दुनिया को मैं प्रकाश दिखाने के लिए आई हूँ अच्छे तरीके से। और मैं ऐसे ही लड़ती रहूँगी और ऐसे ही सोशल मीडिया पर बनी रहूँगी। और हमारी अधिक से अधिक अच्छाई, बुराई, गलती या जो भी है, जैसे भी हैं, आप सभी लोग हमसे अवगत हैं, आप लोग हमसे अच्छे से परिचित भी हैं। बेशक हम लोग आपसे मिले नहीं हैं कभी, लेकिन आप सभी मेरा सम्मान करते हैं, इसलिए मैं आप सभी का सम्मान करती हूँ और सभी को सम्मानपूर्वक ही मैं कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग आकर गलत कमेंट कर जाते हैं। तो जो लोग गलत कमेंट करती हूँ, मैं ऐसे महान पुरुषों को सादर प्रणाम करती हूँ और उनसे यही बात कहती हूँ कि वो यही लोग सोचते होंगे कि वो अपने घर में जैसा बर्ताव करते हैं वही हमारे लिए भी करते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। बस दुख होता है इस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को सोचकर कि लोग अपने घर को कितना गंदा कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हम सबका। आप सब लोग हमारी बातों से सहमत हैं? कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमारी इन सब बातों का? अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करें। और हमारा सुझाव गलत लगे तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, उसमें मैं सुधार करने का कार्य करूँगी। अगर हमारा मार्गदर्शन गलत हो तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं सलाह नहीं दूँगी। और बताएं आप सब लोग क्या करना चाहिए, आगे कैसे हम लोगों को मुहिम चलानी चाहिए, इस सोशल मीडिया की गंदगी की सफाई कैसे करनी चाहिए, ये सब बातें मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और आप सब लोगों से कहना चाह रही हूँ, जो सिम, BSNL, जियो कंपनी ये सब हैं, इस पे मैं देख रही हूँ कि जब हम लोगों का महीने की डेट मतलब 30 दिन का होता है महीना, तो रिचार्ज का 28 दिन का होता है। इस पे हम लोग गलत सहते रहे, अब तक नहीं हम लोग आवाज़ उठाए, तो पता क्या हुआ, आज बहुत कुछ फिर युद्ध छिड़ गया है, महासंग्राम जियो, एयरटेल और वोडा, BSNL में। तो इस संग्राम को रोकने के लिए और जियो और एयरटेल को औकात दिखाने के लिए मेरे
हिसाब से अपने पुराने घर वापस लौट जाना चाहिए बीएसएनएल की तरफ। और बीएसएनएल जो कंपनी है, पहली कंपनी है और हमारे लिए अच्छी है। हाँ, कुछ नेटवर्क स्लो है, हम स्लो नेटवर्क चला लेंगे लेकिन अत्याचार नहीं सहेंगे। या तो जैसे चल रहा था वैसे चलने दीजिए। जब महीना 30 दिन का है तो 30 दिन का रिचार्ज दीजिए, 28 दिन का क्यों दे रहे हैं? ये गलत है ना। अब ये हमने देखा है कि बता रहे हैं कि सिम पोर्ट नहीं कर सकते हैं कहीं, ये भी गलत है ना। क्यों नहीं पोर्ट कर सकते हैं भाई? अगर आप सुविधा नहीं देंगे, हम आपके यहाँ अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो हम दूसरी कंपनी का दरवाज़ा खटखटाएंगे। किसी न किसी, ये उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए किसी एक कंपनी, फिर भारत सरकार की कंपनी बीएसएनएल है तो उसको समझना चाहिए। अगर बीएसएनएल की तरफ लोगों ने पहले से ध्यान दिया होता तो शायद आज बीएसएनएल की नैया डूबी है वो डूबी नहीं होती। लेकिन हाँ, समय सबका निर्धारित है, जो आया है उसे जाना है। और ये 5G की दुनिया ने सभी को 5G बना रखा है। हमारे आपके बच्चे भी 5G हो रहे हैं। जो हम लोगों को जानकारी नहीं है वो बच्चों को है आज के। सही है गलत है? नहीं तो सब भैया जी कह रहे हैं कि लाली दुबे जी कह रहे हैं ठीक है, पर जहाँ लगता ही नहीं है वहाँ क्या करें? तो ये सरकार को वहाँ इसके नेटवर्क की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे जियो और एयरटेल ने व्यवस्था की। उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए उसको। एयरटेल और जियो अच्छी सुविधा दे सकता है, बीएसएनएल क्यों नहीं दे सकता है? लेकिन हम लोगों ने बीएसएनएल को छोड़ दिया है। जैसे हम सभी लोग अन्य पार्टियों में दौड़े घूमते हैं, अगर एक पार्टी को चुनकर, अगर एक पार्टी का हम सब लोग समर्थन करें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन उस पर जनता का ही अधिकार होता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई हो। बहुत बार बसपा जीती, बहुत बार सपा जीती, अंत में क्या हुआ? बीजेपी की तरफ दौड़ पड़े। जब विकल्प नहीं तो क्या करोगे आप लोग बताओ? तो कम से कम अपने घर में एक घर तो बनाकर रखो जिसमें घर में हम सही सुरक्षित रह सकें। ऐसा घर होना चाहिए। तो अमृत काल अगर चल रहा है और वाकई अगर जनता से लूट घसोट बढ़ गया है, एयरटेल और वोडा और मनमानी के चलते सरकार बौनी साबित हो रही है, तो सरकार बौनी साबित हो रही है। बेशक सरकार अगर गलत करे, सरकार के खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? हम लोग जनता जनार्दन है। अगर हम सब लोग एकजुट होकर आवाज उठाएं तो चाहे सरकार किसी की भी हो, न्याय करेगी सरकार। और सरकार को न्याय प्रिय होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ किसी भी सरकार से। मैं बीजेपी से भी ये आग्रह करती हूँ कि अगर बीएसएनएल का बढ़ावा दें और उसका प्रोत्साहन करें, तो ऐसा नहीं जियो कंपनी से अच्छी सुविधा और सर्विस हो सकती है बीएसएनएल की। मैं अभी दो सिम चला रही हूँ बीएसएनएल के। आप बता रहे हैं टैक्स लगेगा, जो भी जितने भी सिम रखेंगे। क्यों टैक्स लगेगा भाई? बीएसएनएल का चार्ज सिम का क्यों देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा बीएसएनएल का चार्ज सिम का? हम जितने सिम रखेंगे उतना हमें चार्ज भुगतान करना पड़ेगा। ये भी तो गलत है। बताएं आप सब लोग, गलत है कि सही है? मैं तो बस यही आशा करती हूँ कि ठीक है, जैसा जो भी चल रहा है। बीएसएनएल कंपनी एक सरकारी लिमिटेड कंपनी थी, अब उसको नहीं ध्यान दिया लोगों ने। सच्चाई पता क्या है? इस सरकार ने जो निजीकरण कर दिया है, और निजीकरण के चलते ये सब हम लोगों को दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर निजीकरण ना किया होता तो ये दुर्भाग्य नहीं होता। अब जैसे मैं विकल्प के लिए आपके पास ऑप्शन रखती हूँ, बताती हूँ आपको। प्राइवेट स्कूलों को इतना बढ़ावा दे रखा है लोगों ने कि सरकारी में बच्चे पढ़ाना पसंद नहीं करते। सरकारी विद्यालयों की अगर मैं आपको हालत दिखा दूँ तो उनकी कंडीशन जर्जर है, जर्जर व्यवस्था में है। अगर सरकार सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा दे, उनको प्रोत्साहन करे, बच्चों, टीचर्स जो 40-50 हज़ार सैलरी पा रहे हैं, टीचर की नियुक्ति हो रही है, उन टीचरों को सही दंड उनका निर्धारित करे कि अगर आप लोग सही समय पे टाइम से अगर कार्य नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा पनिशमेंट होगा, तो खुद नहीं गलत करेंगे। ये सही है गलत है? हम ये सोचते हैं 8,000 सैलरी
पाने वाले बच्चों से प्राइवेट में 8-9 हज़ार से ज़्यादा नहीं देता है कोई विद्यालय, और उनसे हम अपने बच्चों को पढ़ाकर हम लोग बहुत खुश हैं। सही है गलत है, आप बताएं मुझे, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 40,000 वेतन पाने वाला विद्यालय में जो टीचर है उससे हम अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में हमारे जो टीचर्स हैं वो 8,000-9,000 सैलरी वाले हैं, उनके पास इतनी डिग्रियां नहीं अच्छी हैं, और उनसे हम अपने बच्चों को पढ़ाकर खुश हैं। सही है गलत है, बताएं आप लोग। काफी खुश हैं हम लोग, कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बताइए आप लोग, ऐसी इंग्लिश मीडियम को हमें पढ़ाने से क्या फायदा है। मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को रामायण, गीता, महाभारत सभी की जानकारी होनी चाहिए, और हर विद्यालय में कंपलसरी कर देना चाहिए सब्जेक्ट गीता का, रामायण का, जो बच्चों को संस्कार के बारे में जानकारी हो। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हम लोगों की गलती है, स्वयं की, न सरकार की गलती है, न किसी की गलती है। सरकार को तो बढ़ावा हम लोगों ने दे रखा है। बताएं आप लोग कमेंट करके मुझे, मैं भी देखूं कितना आप लोग मेरी बात से सहमत हैं। मैं गलत बोल रही हूँ, मेरा ये भी मार्गदर्शन करिए कि बहन जी आप गलत बोल रही हैं। क्या अन्य धर्मों में उनके ग्रंथ पढ़ाए जा सकते हैं? बाइबल गीता नहीं पढ़ाया जा सकता, गीता नहीं पढ़ाई जा सकती है? ये कहाँ का नियम है भाई? हमारे बच्चों को कैसे संस्कार होंगे, बताएं मुझे। सब कुछ निजीकरण कर रखा है, लेकिन जितने भी सांसद विधायक जो भी हैं उन्होंने क्या किया, पैसा मनी अर्निंग की, फर्जी की, घोटाला किए, और उसके बाद एक विद्यालय डाल दिया, फिर एक विद्यालय से दूसरा विद्यालय डाल दिया। आज जो फीस है बच्चों की ना, वो बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी, मध्यम परिवार के लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे सही से। ये किसी ने देखा जमीनी स्तर से? कोई जनप्रतिनिधि देख रहा है कि आवाज़ उठाएं कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, जो क्या हम लोग नहीं पढ़े हैं? हम लोग इंटर कॉलेज, पब्लिक इंटर कॉलेज, ये सरकारी विद्यालय हुआ करते थे, राजकीय विद्यालय। क्या उसमें तब अच्छी पढ़ाई नहीं हुआ करती थी जो आज के हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल बस प्राइवेट विद्यालयों में संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। अब बस हाय हेलो, और पहले के हम सब लोग थे, हमारे भाई बहन थे तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाया करते थे विद्यालय। आज कोई बच्चे अगर चरण स्पर्श कर रहे हो, मुझे बताओ, कोई चरण स्पर्श कर रहा हो मुझे बताओ, क्योंकि उनको स्कूल में संस्कार ही नहीं दिया गया है, उनको हाय बाय का संस्कार दिया गया है। बताएं आप सब लोग। विनोद उपाध्याय जी हमसे कह रहे हैं आप किस मीडियम से पढ़ी हैं? मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है, काम भर को आती है, उतना काफी है, और मेरी हिंदी मातृभाषा है, और हिंदी को नहीं छोड़ना चाहिए, ना अपने संस्कार को छोड़ना चाहिए, ना अपनी संस्कृत को छोड़ना चाहिए। ना मैंने अपनी संस्कृत छोड़ी है, ना मैंने अपने संस्कार छोड़े हैं। और हमारी लमसब सोशल मीडिया पर सारी एक्टिविटी है। मैं अच्छा करती हूँ या गलत करती हूँ, जो भी है आप सबके बीच है। अपने संस्कारों में बंद कर करती हूँ। अपने घर में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप सब लोग जान रहे हैं। आपको क्या करना है वो आप लोग जान रहे हैं। लेकिन बस इतना आशा करती हूँ कि आप लोग सही सत्य का साथ देकर सच्चाई की लड़ाई लड़ें, और जो अंधकार में है दुनिया, इसको प्रकाश दिखाने की कोशिश करें। और अगर 2 ही 4 लोगों के दिमाग में अगर हमारी बात फंस गई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आप सबसे, तो मेरा मिशन सफल हो जाएगा। मुझे खुशी होगी कि आप सब लोग हमारे साथ हैं, और कोई तो है आवाज़ उठाने वाला हमारे साथ। मैं निडर होकर आगे चल सकती हूँ न्याय के लिए। चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं जनप्रतिनिधि से लड़ सकती हूँ, चाहे कोई अधिकारी हो,
मैं उससे लड़ सकती हूँ, मैं दुनिया की हर उस ताकत से लड़ सकती हूँ, ये मेरे अंदर ताकत है। और मेरे अंदर क्या, नारी शक्ति के ऊपर हमेशा ताकत रही है। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब नारी शक्ति ने ही आकर रोका है। नारी सब कुछ कर सकती है। तो उन नारियों से जो गंदगी फैलाए हैं, उन नारियों से भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अश्लीलता को ना फैलाएं। विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा कि महिला प्रधान देश है, भैया लिख रहे हैं पांडे जी कि महिला प्रधान देश है। मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ कि घर घर में नारी सीता है, हर घर में नारी सीता है, तो सीता बनकर रहिए। हालांकि सीता का सम्मान तो नहीं हुआ, जनता ने कभी नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई परेशान कर सकती है, पराजित नहीं। आप सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, आप कभी परास्त नहीं हो सकते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जी को देख लो, अपने अधिकार के लिए गद्दारों को भगा दी देश से, अंग्रेजों को भगा दी। क्या हम लोग ये जो जियो और एयरटेल और ये सब है, अगर ये अपनी औकात में नहीं आते सही से, क्या इनको हम लोग सबक नहीं सिखा सकते हैं? बताइए। और रही बात है कि खाली महिला ही कुछ नहीं कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं और इन्हीं से धरती चल रही है। यही सब कुछ है कलयुग में। अब आपको अच्छाई के मार्ग पे चलना है या बुराई के मार्ग पे चलना है, ये आपको देखना है, समझना है। आप कितने लोग हमारी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल हमारा कमेंट करके और हमें हमारा मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा। अगर सभी सरकारी विद्यालयों को, अगर उनको सारी अच्छी सुविधा जो प्राइवेट विद्यालयों में है वो सभी विद्यालयों में हो जाए, हर गांव, हर देश, हर गली, हर क्षेत्र, हर मोहल्ले में जो भी विद्यालय हैं उनकी अच्छी अगर सुविधा हो जाए, तो क्या आप सब लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करेंगे? और जब प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे तो आपका जो पैसा बचेगा, जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी दूर होगी। बहुत सारा पैसा, लोग कहते हैं बेरोजगार है, बेरोजगार है। जब बेरोजगार हैं, जब इतनी महंगाई हो गई, आज पता है राशन के खाने पर भी टैक्स लग गया है, लेकिन हम लोग अत्याचार सहते हैं। अब जब सहते हैं तो सरकार हमें दबाती जा रही है, क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते भाई आवाज़? जब जब हम लोग अत्याचार सहोगे तो लोग हमें दबाते रहेंगे। हमारे ऊपर अगर कोई एक छींटा कसी कस रहा है या हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, आप उसको समझाइए कि भैया ऐसा मत कीजिए, और नहीं कर रहे तो घूम के उसको जवाब दीजिए। पांडे जी भैया कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं प्रधान और सेक्रेटरी खा जाते हैं। बहन जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सेक्रेटरी और प्रधान हैं ऐसी बात करते हैं तो वहाँ के मोहल्ले के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। क्यों नहीं आवाज़ उठाते भाई? उनको आवाज़ उठाकर कार्य करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा निर्देश जारी होना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि चपरासी बनने के लिए या होमगार्ड की भर्ती के लिए हाई स्कूल इंटर कर दिया गया है, लेकिन हमारे जो नेता हैं उनके लिए कोई शिक्षा निर्धारित ही नहीं की। अब अनपढ़ों को जब हम नेता बनाएंगे तो पतन तो होना ही है देश का। मेरा उद्देश्य इतना है कि सभी जो निजीकरण है उसको समाप्त करे सरकार और उसे सशक्तिकरण में बदला जाए, और सरकारी विद्यालय जितने भी हैं उन वो सभी सुविधाओं से लेस करे सरकार। भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। ना खत्म हो जाए मुझसे कहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ाने का है कौन बढ़ा रहा है? हम ही आप में से तो कुछ लोग हैं, वही तो बढ़ा रहे हैं। बताएं आप भाई, हम भ्रष्टाचार क्यों सह रहे हैं? भ्रष्टाचार अगर हम सहेंगे,
बढ़ाएंगे और आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये भी तो गलत है ना। मुझे घुट घुट के नहीं मरना है, मुझे ऐसे ही लड़ते रहना है और अपने अधिकार के लिए, अपने परिवार से। और जो मैंने आपसे ये सब बातें रखी हैं वो मैंने इसलिए रखी हैं कि आप मेरे परिवार के एक सदस्य हैं। बेशक हम आप सब लोगों से नहीं मिले हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बड़े आदमी हैं जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये महीने फीस दे रहे हैं और उनको बढ़ावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में पहले 2 रुपये 10 पैसे फीस हुआ करती थी। आज हम कह रहे हैं उसको अगर मान लो बढ़ाना है थोड़ा बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज का ज़माना अलग हो गया है, जो सही फीस है उसको लीजिए। किताबें सभी एक समान होनी चाहिए, NCERT किताबें लगाइए, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। अगर पता है प्राइवेट स्कूलों वालों का चले, शांत सभी कान लगा के सुनना हमारी बात, अगर सभी प्राइवेट स्कूलों वालों का अगर चले तो वो नाई भी अपना बैठा दें कि बाल कटिंग भी हमारे विद्यालय का जो नाई है वही कटिंग करेगा। जूते पे नेम स्लिप विद्यालय की, चप्पल पे नेम स्लिप, टी-शर्ट पे आज ये दिन टी-शर्ट, आज वो दिन, ये फर्जी है ना पैसा। जो ये पैसा बर्बाद हो रहा है, यही अगर बच्चे के खान पीन की व्यवस्था करके व्यक्ति अगर पढ़ाई कराए तो कितना अच्छा रहेगा। ये सही है कि नहीं कि प्राइवेट स्कूल वाले नाई भी अपना बैठा दे। हमें तो हंसी आती है कभी कभी सोच के, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते हो भाई? अगर पूरे भारत में जनता चाहे, अगर एकजुट होकर आवाज़ उठाए तो सरकारी विद्यालय देखने लायक हो जाएंगे। इन प्राइवेट विद्यालयों को कोई पूछेगा नहीं जो भ्रष्टाचार फैलाए हैं। और उन भ्रष्टाचारी जितने भी लोग हैं, मैं उनके खिलाफ यही बस सरकार से कहती हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें और निजीकरण को सशक्तिकरण में बदलने का कार्य करें। हाँ, टीचर थे, सरकारी नहीं थे, लेकिन सरकारी विद्यालय में मैंने पढ़ाया है 10 साल लमसम। हमारे आलमबाग में सिंधी विद्यालय है, उसमें मैंने संविदा पे रहकर कम से कम 10 साल मैंने पढ़ाया है वहाँ। और वहाँ से मुझे काफ़ी अनुभव हुआ और मैंने जो देखा है, आप पता कर सकते हैं। आलमबाग में सिंधी विद्यालय है, अच्छी पढ़ाई होती है। आलमबाग एरिया में बहुत सारे स्कूल प्राइवेट भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, उस विद्यालय में अच्छी पढ़ाई भी होती है। सिंधियों का विद्यालय है। तो आओ आज हम सब लोग शपथ लेते हैं और सिर्फ निजीकरण को सशक्तिकरण में चेंज करने के लिए हम लोग एकजुट होते हैं और आवाज़ उठाते हैं। आप सब हमारी ताकत बनिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, यही आशा करती हूँ। और सरकार को दिखा दीजिए कि जो आपने निजीकरण कर रखा है, जो सुविधाएं, पेंशन, ये सब रोक रखी है, गलत है। उनको सुविधा भी दीजिए, पेंशन भी दीजिए। सरकारी कर्मचारियों की आगे बढ़ोतरी कीजिए। नए लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को लगाइए, जैसे पहले चल रहा था वैसे कीजिए, लेकिन उनके लिए कुछ दंड निर्धारित कीजिए कि आप अगर काम नहीं करेंगे, काम चोरी करेंगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, आपको ये पनिशमेंट दिया जाएगा। ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। अगर ना हो जाए तो आप हमसे कहिएगा। बताएं आप सब लोग कमेंट में हमें कि सुधार होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबको जब प्राइवेट ठेके पे दे दिया, पता भ्रष्टाचार कहाँ से उत्पन्न हुआ है? जब सभी निजीकरण, जो सरकारी वो हैं, एजेंसियां हैं, अब जैसे आप 100 डायल को देख लीजिए। 100 डायल जो है 112 हुआ करता था, उसको इन्होंने निजीकरण में कर रखा है। अब निजीकरण में कर रखा है, जो ठेकेदार हैं वो मनमानी करते हैं। तो ठेकेदार
वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए, मनमानी खत्म होनी चाहिए लोगों की। उसको सशक्तिकरण में चेंज कीजिए। सरकारी कर्मचारी जो पहले जैसे जो स्थिति वैसे होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे सरकारी आगे और नहीं, उनको अगर नौकरियां नहीं होंगी, व्यवस्था नहीं होगी, तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ेगी। हमें कोई भी जनप्रतिनिधि बताए कितने कल कारखानों का उन्होंने लगाया है। हमारे यहाँ के माननीय राजनाथ जी सांसद जी हैं, मैं उनसे ये बात पूछना चाहती हूँ राजनाथ जी से कि उन्होंने कितने कल कारखानों का उद्घाटन किया है। अगर कोई भी कल कारखाने लगाए होते तो आज क्या जो लखनऊ के अगल बगल गांव के निवासी हैं, क्षेत्र के निवासी हैं, क्या उनको रोजगार नहीं मिलता? रोजगार की उत्पत्ति नहीं होती। एयरपोर्ट को निजीकरण में कर दिया है। अब निजीकरण में कर दिया, 8-10 हजार पे लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट में, नौकरियां बची ही नहीं है, नौकरियां हैं ही नहीं है। जो हम सब लोग ओवर एज हो गए, क्या हम लोगों को अब नौकरी मिल जाएगी? हमारा सबका भविष्य अंधकार में है, क्या सरकार बताएगी मुझे? हम लोग क्या करें? कुछ बच्चों की शादी होना बंद हो गई, बताएगी सरकार क्या करें? बताए मुझे भाई। बच्चे जो बड़े हो गए, ओवर एज हो गए, उनके लिए वो 7-8 हजार 9 हजार में नौकरी करने पे मजबूर हैं, वो अपना घर कैसे चलाएंगे? और लोग पता सरकारें क्या कहती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो या चाहे विपक्ष हो, चाहे को गरीब गरीब गरीब, ये शब्द सुनकर मुझे बहुत खराब लगता है। क्यों गरीब भाई? अगर गरीबें हैं, ये गरीबी कभी नहीं खत्म होगी। मध्यम परिवार वाले कहाँ जाएंगे? किसी ने आज तक मध्यम परिवार की आवाज उठाई हो तो बताए मुझे। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, बस चुनाव आएगा तो बस गरीब 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 का रोना रोएंगे। और सच्चाई में अगर गरीब के पास जाके देखें जाके तो उसकी स्थिति कैसी होगी, वो जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को ही पता होगी। सरकारी स्कूल का मास्टर का विरोध हो रहा, क्यों? किस लिए? देख सके और संस्कार में रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप सबसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप सबके साथ जुड़े रहेंगे। आप सब लोग अपना स्नेह प्यार बनाए रखिए। अपने से बड़ों को सादर प्रणाम करती हूँ और आप सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ। अपने से छोटों को सादर प्रणाम, अपने से बड़ों को सादर प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ। अपने छोटों को बहुत प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और करती रहूँगी। कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। नारी शक्ति की जय।